तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्मारक। ये हमारी गाड़ी आ गई है और ये देख सकते हैं आप, ये काकोरी कांड में इनको सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ताहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद और इसमें भगत सिंह भी थे। और इन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये स्लोगन बड़े ज़ोर शोर से गाया था उस टाइम पे। और इनका लिखा हुआ गाना जो है वो हमने गाड़ी में भी चलाया हुआ है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे, यही गाना इन्होंने लिखा था, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला माहे रंग दे। यही वो जेल है, गोरखपुर जेल, जहाँ काकोरी कांड में इनको फांसी की सज़ा हुई थी। ये देखिए, ये काकोरी कांड और ये राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों ये है राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, अंदर की जेल हमने आपको दिखाई। बहुत ही खूबसूरत गार्डन बनाया हुआ है और ये द्वार है, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक स्थल। तो हमें इनके बलिदान को, त्याग को नहीं भूलना चाहिए और आज भी देश के लिए अपने देश सेवा, देशभक्ति जगानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये वो स्थल है जहाँ पे काकोरी कांड में सज़ा सुनाने के बाद चारों शहीदों को अलग अलग जगह फांसी दी गई। और ये वो तख्त है जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुना के और फांसी दी गई। ये है राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये देखिए, ये वो फंदा जगह जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। और ये यहाँ नीचे कुआं है, वहाँ से निकाला जाता है। ये है अंग्रेज़ों के टाइम की काल कोठरियाँ, जेल, जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। अब ये पोर्शन सेंट्रल जेल से अलग कर दिया है ताकि एक स्मारक बना रहे। और ये है, देखिए दोस्तों, बिस्मिल कक्ष। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को रखा गया और यातनाएं दी गई। ये एक अभी म्यूज़ियम है। ये देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद। मुझे इस कोठी में बड़ा आनंद आ रहा है, मेरी यह इच्छा थी। दोस्तों इस तरीके से कड़ी होती है और उसके बाहर ताला होता। ये इधर ताला लगाते थे ताकि हाथ नहीं जाए कैदियों का, और ये कैद होती थी। इसी में संडास होता था। ये देखिए, टॉयलेट बना हुआ है। ये वो तख्त है जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा दी गई। ये देखिए, और ये यहाँ से ये करके ऐसे नीचे लटक जाते हैं। तो एक कारागार का हम नज़ारा दिखाते हैं आपको। इधर एक कड़ी होती थी और ये गेट, इस तरीके से काल कोठरियाँ होती थी। एक ही रोशन हवा का होता था। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो और कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, मैं राधा गोविंद विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा, और हम पहुँचे गोरखपुर जेल, जहाँ पे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को इसी कक्ष में रखा गया था। और जो काकोरी कांड में उन्होंने ट्रेन लूटी थी, उससे पहले उन्होंने मैनपुरी में लूट की थी। और हिंदुस्तान की एक ऐसी संस्था बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA ऐसा कुछ था इनका एसोसिएशन का नाम, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी जुड़े। और काकोरी कांड में सजा होने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी जो थे स्वतंत्रता संग्राम, उनको यहाँ रखा गया। और इनका आखिरी नारा यही था कि मैं ब्रिटिश राज को समाप्त कर दूंगा। और एक ही इनका मैसेज स्लोगन था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हालांकि ये शायरी या ये जो स्लोगन इनके द्वारा नहीं लिखा था, लेकिन इनका यही था। लेकिन जो इनके द्वारा जो कविता इन्होंने लिखी गई, जो गाना लिखा गया, वो है मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।
तो ये गाना ऐसा था कि सभी देशवासियों में क्रांति की लहर जगी और सभी में देशभक्ति जागी। तो ये थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने देश के लिए अपने प्राण बलिदान कर दिए और आज़ादी में अपना योगदान दिया। जय हिंद, जय भारत। ये विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा है, स्वामी विवेकानंद के विचार से कि देश को आगे बढ़ाना भाईचारा, इसमें शिक्षा प्रमुख है। और हमने संकल्प किया है कि जीवन भर कम से कम 1 लाख ऐसे बच्चों को स्कूल तक पहुँचाऊँ जिनके माँ बाप नहीं है, एकदम गरीब है, नशे में लिप्त है, स्कूल से ड्रॉप आउट है, और किसी न किसी पॉलिटिक्स संपर्क करके उसको वहीं पे स्कूल में जाके काउंसलिंग कर दें, क्यों नहीं पढ़ना चाहते, उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। आज का बच्चा पढ़ेगा तभी जाके लगा तो युवा बनेगा, देश में बनेगा। इसमें बाकी सारी चीज़ें प्लांटेशन है, क्लाइमेट चेंज है, नशे को लेकर अवेयरनेस और ऐसे ही चीज़ों को जैसे महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ पढ़ाओ है, नशा छोड़ना है, उन मुद्दों के साथ लेकर लिखे हैं हम। ये सब चीज़ें दिमाग में कैसे हैं? एक मैं मुंबई में रहता हूँ, भागदौड़ भरी जिंदगी और व्यस्तता में कभी सुकून नहीं रहा, पैसे आए गए। तो कोरोना में वो माहौल, वो दृश्य देखा कि साथ में कुछ भी नहीं जाता है, लोगों को समझा नसीब नहीं हो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का जिन रिश्तेदारों के लिए करने नहीं मिल रहे हैं, लेकिन स्पार्क हुआ कि संतुष्टि नहीं है। उसी दौरान मैंने लोगों के साथ में ग्राउंड पे आया, उन लोगों को जो खा नहीं पा रहे थे उनको खाना दिया, तो एक अलग सा सुकून आया, अच्छी नींद आई। वहीं स्पार्क हुआ कि किसी का लाइफ, तो मेरे को मेरे जीवन का उद्देश्य पता चला कि अब मानव सेवा ही अपना परम धर्म है। तो अपने आप का पूरा जीवन समर्पण करके मानव सेवा, देश सेवा, जिनका कोई नहीं है उनको किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, तरीके से वकील रहा और अच्छे लोगों के साथ। इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी न्यूज़ के एडिटर हैं, जीपीटी हैं, सब मेरे फ्रेंड सर्किल के लोग। उन्होंने बोला आप एसेस करो, आप ऑब्जर्व करो, हम किस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बिना राजनीति के काम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा CSR फंड उनके पास हो गए, तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो CSR फंड है वो सही जगह काम मिले, जहाँ पानी की कमी हो, पानी की कमी, जहाँ शिक्षा की कमी हो, शिक्षा की कमी। तो एक अलग मुहिम है, एक ऐसा संकल्प है जो देश में बदलाव लाने चाहता है। इस यात्रा में कौन कौन शामिल? मैं हूँ और मेरा बेटा 8 साल का सहज है। हम दोनों ने यात्रा शुरू की है क्योंकि रहने का ठिकाना नहीं, यहाँ तक कि संकल्पित है कि ना रहने का भी ठिकाना नहीं, मतलब गाड़ी में ही सोएंगे। और अभी तक आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे जैसी भी व्यवस्थाएं हो रही है वहाँ रह रहे हैं। हम कम खर्चे पे एकदम किसी तरीके कोई कम खर्चे पे यात्रा कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम उन क्रांतिकारियों की धरती को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बलिदान दिया या कहीं ना कहीं उनका योगदान। तो ये जो यात्रा है कब से शुरू किया? ये हमने 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस होता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरू किया और हमारी यात्रा को हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने बेहद किया। इसके बाद ये दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और अभी यूपी है। इसके बाद हम बिहार और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ, पूरा ये अखंड यात्रा है। इसमें 1.25 साल लगेगा और एवरी डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें हम स्कूलों में भी जा रहे हैं और गाँवों में जा रहे हैं। जो जा रहे हैं लोगों को समर्थन कितना मिल रहा है? लोगों का बेहद एकदम समर्थन मिल रहा है क्योंकि ये एक अलग मुहिम है और हमारा उद्देश्य यही है और हमारा स्लोगन भी है कि इंडिया नीड्स स्मार्ट विलेजेस, नॉट स्मार्ट सिटीज। देश में विलेज भी शहरों को स्मार्ट कर देंगे तो गाँवों में से लोग माइग्रेट करते हैं। हम गाँव को ही अगर स्मार्ट बनाएंगे तो वही रोजगार होगा, सब कुछ होगा, तो माइग्रेशन की
दोस्तों हम चौरी चौरा समाधि स्मारक पहुँचे हैं और ये आप सामने चौरी चौरा स्टेशन रेलवे ट्रैक देख सकते हैं और इस पे यहाँ पे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के क्रांतिकारियों के चित्र लगे हुए हैं और चौरी चौरा कांड बहुत ही फेमस हुआ था और क्रांतिकारियों ने असहयोग आंदोलन से मूवमेंट से अपने आप को अलग कर लिया था। ये सब आप चित्र देख रहे हैं जो सभी क्रांतिकारियों के। जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये उन शहीदों के नाम स्मारक है, चौरी चौरा स्मारक। वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं राधा गोविंद विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा भारत भ्रमण कर रहा हूँ और अभी क्रांतिकारी बलिदानियों की उन धरती को नमन करते हुए हमारी यात्रा पहुंची है चौरी चौरा और हमारी मुलाकात लाल बाबू जी से हुई है जो एक क्रांतिकारी परिवार से हैं। और ये जो चौरी चौरा कांड हुआ, हमसे ज़्यादा आपको ये पूरा इतिहास बताएगी क्या वाकया था और क्या हुआ उसमें। लाल बाबू जी बताइए। जैसे चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को कांड हुआ था। तो जैसे चौरी चौरा थाने में बुद्धेश्वर सिंह थाना अध्यक्ष थे उस समय 1922। तो देश आजाद कराने के लिए यहाँ के जो किसान थे आगे बढ़ रहे थे, उनको चौरी चौरा को उस समय बहुत पुराना मार्केट लगता था मुंडेरा बाजार के नाम से। तो आप लोग अंग्रेज की तरफ से गांजा शराब ताड़ी ये लोग बेचते थे। यहाँ के किसान मना कर रहे थे कि चौरी चौरा में गांजा शराब ताड़ी ये लोग न बेचा जाए। उसके विरोध में जो अंग्रेजी सिपाही थे वो लोग यहाँ किसानों को बहुत बर्बरता से पीटते थे। पीटने के बावजूद एक बार भगवान नहीं थे, वो मना कर रहे थे कि मतलब यहाँ न बेचा जाए। तो उनको बुद्धेश्वर सिंह थाना अध्यक्ष थे, बहुत विरोध पीटे। उसके बाद पीटने के बाद उनको लाकर छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ की जनता तत्नायत के पास डुगरी गांव है, यहाँ बहुत भारी भीड़ संख्या में लोग जुटाए 400-500। उसके बाद लोग ये लोग आके थाना की तरफ से आके पूछताछ कर रहे थे बुद्धेश्वर सिंह से कि आप भगवान भाई को पीटे। उसके बाद समझौता हुआ कि हम अगले बार से अब नहीं मारेंगे और उसके बाद आप लोग जिसे करना चाहेंगे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद समझौता हो चुका था। उसके बाद थाने के अंदर से कोई सिपाही खतरे की सीटी बजा देता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से फायरिंग शुरू कर देते हैं किसानों के ऊपर। उसके बाद खून से वहाँ कई लोग गिर जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं। उसके बाद किसान का खून जो भी वो भी वापस आ जाता है। उसके बाद चौरी चौरा की जो पुलिस रहती है वो लोग अपना गोली चलाना शुरू करते हैं। इनके पास कुछ हथियार भी नहीं रहता था किसानों के पास। ये लोग उसमें छोटी सी लाइन चलता था, रेलवे लाइन था, उसमें पत्थर उठा के पत्थर से जवाब देते थे। गोली से वो लोग गोली चलाते थे, ये लोग पत्थर चलाते थे। गोलियां जब उनको समाप्त हो गया था अंग्रेजों वालों का, ये लोग जाके थाने के अंदर छिप गए। उसके बाद थाने के अंदर छिप गए तो उसके बाद ये लोग जाके मिट्टी का तेल लाए। उसके बाद थाने के अंदर चारों तरफ से छिड़काव कर दिए। उसके बाद छिड़कने के बाद उसके बाद गन्ने के पत्ता लाए, उसमें छिड़क लगा के उसमें आग लगा दी। उसमें आग लगाने के बाद 23 पुलिसकर्मी जिंदा करके राख हुए उसको। उसके बाद अंग्रेज वाले ने कहा कि इस बार चौरी चौरा वाला को केस चला दिए। उसके बाद 400 से लोग पकड़े गए। उसके बाद उसमें लोग कुछ छोड़ दिए गए तो 228 पर केस चला चौरी चौरा में। 228 पर केस चला तो उसमें से 172 लोगों को गोरखपुर कोर्ट से सेशन कोर्ट से फांसी सजा हो गया था। तो उसके बाद यहाँ की जनता पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस में वकील थे, उनसे जाकर मिले। उसके बाद चौरी चौरा का केस मालवीय जी लड़े। उसके बाद 172 लोगों में से 151 को बचा लिए, 2 लोग राजनीति में दम तोड़ दिए। 2 जुलाई 1923 लोगों को 19 लोगों को फांसी हो गई और बाकी लोगों को 14 लोगों को काला पानी हुआ। कुछ लोगों को हाई कोर्ट से 5 साल 4 साल इस तरह से हाई कोर्ट से सजा हुआ। अच्छा, तो
बाबू जी ये बताइए कि इसका और असहयोग आंदोलन जो था गांधी जी का, उसका क्या लिंक है, या इसके बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था गांधी जी ने? नहीं, उसमें जब छोटे छोटे कांड हुआ तो उसमें असहयोग आंदोलन में वापस ले लिए, जब वापस ले दिए। हाँ। और आप भी एक क्रांतिकारी परिवार से, और छोटे छोटे कांड में जैसे हमारे फादर थे, बाबा थे, और बाबा हमारे 2 भाई थे, 2 भाई छोटे छोटे कांड में थे। अच्छा अच्छा, तो वो छूट गए थे या उनमें से कोई फांसी हुई? नहीं, उनको हाई कोर्ट से सजा हुआ था। हाई कोर्ट से सजा हुई, 4 महीने 5 महीने जवाब। 5 साल के आसपास ऐसे हुआ। तो दोस्तों ये था चोरी चोरा कांड, जिसमें देश की आज़ादी में बहुत योगदान रहा और 19 लोगों की शहादत हुई, 21 लोगों की शहादत हुई थी रस्ते में थोड़े। और ऐसा नहीं है कि आज़ादी बहुत ही सस्ती थी, बहुत ही आसानी से मिली है। हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी है देश की आज़ादी में। तो उन शहीदों को नमन करते हुए हम आज देश को आगे बढ़ाते हुए देश को विश्व बनाने के लिए अपना तहे दिल से योगदान दें, सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हम चोरी चोरा कांड में जो स्मारक बना हुआ है वहाँ पहुँचे हैं और 272 कितने थे मुलजिम, जिनमें से बाकियों को छुड़ा लिया गया और 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। तो ये 19 लोग वो क्रांतिकारी शहीद हैं जिनकी स्टैचू हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 19 लोगों की चोरी चोरा कांड में, और वो पुलिस स्टेशन भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें ये फ़ाइट के दौरान आग लगा दी गई थी और काफ़ी पुलिस वाले उसमें मारे गए थे। ये देखिए, ये तो महापुरुषों की ऐसे फ़ोटो लगाई गई है जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी हैं।